सभी का, क्योंकि ये 15वां अध्याय में इतनी गहरी बातें आज आपने बताई, बहुत डीप की बात सब में आ गया कि इसमें आपने वो भी बता दिया अच्छा कि भाई जो दृढ़ वृक्ष जो है संसार वृक्ष, उसको वैराग्य रूप को मजबूत करके उसको छेद करके जो जीव जो है जन्म मरण से वो पीछे भी आता है और नहीं भी आता, तो उसको काट के हम परमात्मा के शरणे जाना है ये संसार। तो आपने बहुत सारी बातें बताई कि मनुष्य को मान मोह से मुक्त होना है, संग दोष को जीतना है, और सुख दुख दर्द से जो जीता गया है वही अविनाशी पद को प्राप्त करता है। तो इतनी सारी बातें जो है आपने गुरु की बात तो जो बताई, आज मैं वही थोड़ा बताने वाला हूँ। मुझे भी एक मौका मिला आपके जो शब्द से तो आपने एक गुरु की बात कही, चित्त की बात कही, सच्चिदानंद स्वरूप क्या है। तो इसमें हमारी जो गुजरात की गंगा सती पानबाई, जो गंगा सती जो है वो पानबाई को भजन के द्वारा वो उपदेश देती है। ये उपदेश में जो आपने जो जो कहा वही सब ये भजन में आने लगा है। मैं ये भजन को थोड़ा आपके सामने गाता हूँ और बाद में आप मुझे थोड़ा कहना कि भजन बहुत अच्छा है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारी बातें जो आपने कही वही बातें बताइए। तो थोड़ा गुरु का नाम लेके हम आगे जाएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्रंदातीतं गगन सदशनम तत्वशादिलक्षयम्, एक नित्यं विमलं चलनं सर्वदाक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। तो भजन है, सिलवंत साधु ने वारे वारे नमिये पानबाई, जिना बदले नहीं वर्तमान रहे। तो ये भजन में थोड़ा गाता हूँ। ए सिलवंत साधु ने वारे वारे नमिये पानबाई, जिना बदले नहीं सदाय निर्मल ने, जेने महाराज थया मेहरबान रे, सिलवंत साधु ने वारे वारे नमिये पानबाई, जेना बदले नहीं वर्तमान रे। शत्रु ने मित्र
भाई रे शत्रु ने मित्र एके नहीं रे दूर मारे जेने परमात्मा प्रीत रे મન કર્મ વાણીએ વચનમાં ચાલે ને રૂડી પડે એવી રીત રે મન કર્મ વાણીએ વચનમાં ચાલે ને રૂડી પડે એવી રીત રે શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનબાઈ જેના બદલે નહીં વર્તમાન રે ભાઈ રે આઠ પહોર મસ્ત થઈને રેવે રે જેને જાગી ગયો તુરિયાનો તાર રે ભાઈ રે આઠ પોરમાં મસ્ત થઈ રેવે ને જેને જાગી ગયો તુરિયાનો તાર રે નામ ને રૂપ જેણે મિથ્યા કરી જાણ્યું ને સદાય ભજન નો આહાર રે નામ ને રૂપ જેણે મિથ્યા કરી જાણ્યું ને સદાય ભજન નો આહાર રે શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનબાઈ જેના બદલે નહીં વર્તમાન રે ભાઈ રે સંગત્યુ તમે જારે એવાની કરશો ને ત્યારે ઉતરશો પાર રે ભાઈ રે સંગત્યુ તમે જારે એવાની કરશો ને ત્યારે ઉતરશો ભવ પાર રે ગંગા સતી એમ ભૂલિયા રે પાનબાઈ જેને વચનોની સાથે રે વ્યવહાર રે ઓ ગંગા સતી એમ બોલિયા રે જેને વચનોની સાથે વ્યવહાર રે શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનબાઈ જેના બદલે નહીં વર્તમાન રે જેના બદલે નહીં વર્તમાન રે બોલો સદગુરુ महाराजनी जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज के भजन में जो आपको मैं बताता हूँ, गुजराती है तो पता नहीं चलेगा अमुक वर्ड्स क्या है गुजराती, तो
सिलवंत शब्द समझ साधु में आ ने रहा है। सिलवंत साधु ने वारे वारे नमिए चिलवंत साधु। तो अभी साधु की बात आती है तो सबको लगता है कि भाई जटा बढ़ाई हो, भूषा धारण किया हो, हैं, उसको हम साधु बोलते हैं। पर साधु यानी कि निर्मल मन वाला, निर्मल हृदय वाला, सज्जन पुरुष है, उसको हम साधु कहते हैं। और उसको वारंवार वंदन करते हैं, क्योंकि उसका वर्तमान जो है वो बदल नहीं जाता, वो उसका अच्छा ही चरित्र है, चारित्रवान है, उसको हम साधु कहते हैं। हम सब साधु है, जो जिसका चरित्र अच्छा है वो साधु है। तो यहाँ वो बताते हैं कि चितनी वर्ती जेनी सदाए निर्मल मड़ी, जेने महाराज मेहरबान थया है। तो चित्त की बात आती है तो हमारे चित्त पवित्र होना चाहिए, चित्त का शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारे अंतकरण जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। भाई रे शत्रु ने मित्रु एके नहीं उरुमा, जेने परमार्थ माँ प्रीत रे। तो ये बात भगवत गीता में आती है कि शत्रु हम ही हैं और दुश्मन भी हम ही हैं, शत्रु भी हम हैं, मित्र भी हम हैं। तो आपने भी ये बात बताया था अभी। तो ये भजन में भी आया है कि भाई रे शत्रु ने मित्र एक ही नहीं हुआ। हमारे अंदर कोई भी भावना ऐसी नहीं है कि कोई शत्रु भी हमारा नहीं है, कोई हमारा मित्र भी नहीं है। और हमारा जो भाव है सदाए परमार्थ में है, अच्छे में हमारा भाव है। और मन मन कर्म वाणी ने वचन में चाले ने रूढ़ी पाड़ी एवी रीत रे। तो बहुत अच्छा समझाया है कि मन वचन कर्म वाणी, वचन से चलना चाहिए। तो जो कोई सिलवंत साधु है उसको हम आगे झुकते हैं, यानी कि हमारा जो अहंकार जो है उसको हम पिघल देते हैं, उसको हम दूर कर देते हैं। इसलिए तो हम वंदन करते हैं। हम वंदन करने का तरीका क्या, हम प्रणाम क्यों करते हैं? तो हमारे अंदर जो अहंकार, जो ईगो है, उसको निकालना है। तो गुरु के सामने हम जाते हैं, सदगुरु के सामने, तो हमारा अहंकार को बिल्कुल रखना नहीं है। और ऐसे जगह पे हमको जाना है कि जहाँ हम कई लोगों के पास जाते हैं तो हम भटक जाते हैं और उसको गुरु मान लेते हैं, और उसके अगर हम झुक भी जाते हैं और हमारा कीमती समय जो है उसको हम व्यर्थ कर देते हैं। तो गंगा सती ऐसा बोलती है कि सदगुरु को आप पहचानिए, अच्छी तरह से पहचानिए कि आपका समय व्यर्थ न हो जाए। ऐसे लोगों के पास मत भागिए, मत दौड़िए, कि जो कई लोग ऐसे हैं, पाखंडी लोग, हमको घुमा देते हैं, हमारा समय को व्यर्थ करते हैं। तो वो जो जिसका वर्तमान अच्छा है, तो जो कबीर भी ऐसे बात करते हैं कि भाई गुरु को जो पहचाना है तो छिनकिन के तुम चुनो। पानी पीना जानकर और गुरु बिना जानकर, वो कबीर साहब कहते हैं कि पानी को पीना जानकर और गुरु को बिना जानकर, ऐसे ही हमको पहचानना है। तो ये गंगा सती बहुत अच्छी बात कहती है कि जीना बदले नहीं वर्तमान है, का वर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा गुरु हमारा चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बात यह आती है कि भाई रे आठे पोरमा मन मस्त थई रहवे, जेने जागी गयो तुरिया तीर्थनो तार। तो अभी बताया कि 8 पहर हमारे 24 आवर्स है, हम आनंद में रहने के लिए आए हैं। आनंद में रहना है यानी कि सतचित आनंद में रहना है। तो सतचित आनंद में रहना, तो हमको पता है कि हमारी पहली अवस्था जो है वो जागृत अवस्था थी, है स्वप्न अवस्था, जागृत और सुषुप्त। बाद में तुरिया, बाद में तुरिया तीर्थ। तो तुरिया तीर्थ जो हम बन जाएंगे
तुर्यातीत यानी कि हमारे अंदर जागरूक अवस्था, बाह्य से जागरूक, अंदर से जागरूक, और पूरा जो ज्ञान जो हम अंदर से प्राप्त हो जाए उसको तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। तुर्या के बाद तुर्या आता है। तो भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि संग दोष की बात जो आई, तो भाई रे संगत्यु तमे जारे एवानी करशो ने भावे उतरशो भव पार। तो संगत का बहुत महत्व बताया है भगवत गीता के ये 5 श्लोक। मोह छोड़कर और उसको छोड़कर संगतों को अच्छी संगत बनाना है। एक गंगा सती यही बात करती है कि ऐसे संत को चुनो, आप ऐसे पुरुष को चुनो, तो जहाँ ऐसी जगह के बैठना चाहिए कि उसके प्रति हम समर्पित हो जाए और उसको लगे कि वो गुरु को हम गुरु मान बैठे, जो अच्छे व्यक्ति है उसके साथ हम समर्पित होना चाहिए। तो हमारा ऐसा भाव भी शिष्य प्रति ऐसा हो जाता है, क्योंकि संगत जो अच्छी होती है, जो हमको अच्छी दिशा तरफ ले जाने वाला है, वही गुरु है, सदगुरु है, जो अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर तरफ ले जाने वाला जो एक गुरु तत्व है, उसको हमको पहचानना है। और ऐसे पाखंडी बहुत सारे गुरु हैं, पड़े हैं संसार में नाम तो हम जानते नहीं, लेकिन अखबारों में हैं, पढ़ते हैं, या कोई मीडिया में आता है, या कुछ ऐसे मैसेज में आता है, तो उसके साथ छेतरपिंडी बहुत होती है साधकों के साथ। तो ऐसे साधकों को चेतना चाहिए। वो गंगा सती पानबाई 150 साल पहले उन्होंने बोला है कि सिलवंत साधु ने वारे वारे न मिये पानबाई, जेना जेना बदले नहीं वर्तमान रे। तो गंगा सती पानबाई, गंगा सती जो अनपढ़ बाई थी, उन्होंने 150 साल पहले ये बात उन्होंने कहा, तो आज तक हम भी क्यों नहीं समझ सकते। तो गुरु को अच्छी तरह से पहचानना है, सदगुरु को अच्छी तरह से पहचानना है। सदगुरु ऐसा होना चाहिए जहाँ से हमारा जो हमारा जो रास्ता जो हमको मोक्ष तरफ ले जाने वाला अच्छा रास्ता बताए। तो ये गंगा सती ने बहुत अच्छा कहा कि संगत तमें एवानी कर, जो संगत अच्छी करनी चाहिए। तो संगत सांगत्य जो हम करते हैं, और ये अर्जुन को भी, भगवान श्री कृष्ण को भी यही बात बताई कि संगत अच्छी करना है। संगदोष जिसने जीता है वो अविनाशी पद प्राप्त करता है। तो ये बात 15वां अध्याय में बात बहुत अच्छी बताई है। और गंगा सती है बोलिया रे, जिन्हें वचनों साथे व्यवहार रे। तो गंगा सती बहुत अच्छी बात करते हैं कि आज क्या है कि वचन की कोई कीमत नहीं। पहले हम बोल देते कि हाँ भाई आपका मैं काम करूँगा, ज़रूर करूँगा, बाद में आधा घंटे में फ़ोन आ जाएगा, अरे ये तो हमारे से नहीं होगा, ऐसा था और मैंने बोल दिया। अरे भाई वचनों की कीमत है, रामायण में बोला गया है, रामायण में भी कहा है वचन की बहुत कीमत है। तो ये वचन के व्यवहार में जो होता है, सिलवंत व्यक्ति जो है, जो हम उसको प्रणाम करते हैं, जो साधु हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, तो वो विवेकी और वचनी होते हैं। जो एक बार वचन से दे दिया तो वचन की कीमत होती है। तो वे रामायण में कुछ आता है, मुझे पंक्ति याद नहीं कि वचन कुछ है उसका, रामायण का मैं भूल गया हूँ कि बहुत ऐसा रामायण में ये बहुत अच्छा बताया है वचन के बारे में। तो रामायण में बताया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए, यस, रघुपति रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन 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 न जाए।
तो वचन की कीमत है, तो यहाँ जो बताया है, सदगुरु के चरणों में हम पहुँच के शीश झुका के शिष्य बन के और उसके बताए मार्ग पर हम विचरण करेंगे, यही भक्ति है हमारी। और ऐसे सिलवंत साधु को हम सदाए प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं। तो हरिओम तत्सत। और धन्यवाद, आपने सब लोगों ने सुना ये भजन, और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ सभी का, सभी गीता प्रेमियों का। थैंक यू सो मच। और अब आगे क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे जिसका है। थैंक यू सो मच मैडम, आप कुछ कहिए जो भजन के बारे में मैंने हम सरोजिनी मैडम बोलिए। मैंने बहुत अच्छा से गाया और उसके बारे में विवेचना किए थे। तो जो भी सब कुछ गीता में जो कही गई बातें, लेकिन हर ही व्यक्ति की अपनी अनुभूति है अपने शब्दों में। इसी विषय को दूसरे दूसरे रूप में जो जिसको समझ में आता है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसकी साधना आगे बढ़ जाती है। तो अभी गंगा पानबाई की बात कह रही है, तो 100-150 साल पहले कही गई बात था ना। साधक उस समय के जो प्राप्त किए, इस अनुभूति को प्राप्त किए, तो अपने शब्दों में उन्होंने इस गीता के विषय को कई और रूप में दे दिया है, ताकि वो लोग उसको समझ सकते हैं। गीता को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इस